नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। हिंदुओं की आस्था का केंद्र श्री राम भगवान और उनका जन्मस्थान 500 साल के इंतजार के बाद और देश के आजाद होने के बाद भी लंबी कोर्ट की लड़ाई लड़ने के बाद अब वो दिन आ रहा है जब राम का मंदिर बन रहा है और उस भव्य राम के मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसकी घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, जो ये कहते हैं कि साहब हमको जो है यहां डराया जा रहा है, वो अब हिंदू समाज को डराने की कोशिश कर रहा है और वो मुस्लिम उलेमाए और नेता अब उस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये बयानबाजी हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट का जब इस अयोध्या मामले पर फैसला आया, उसके बाद से ही चाहे वो ओवैसी हो फिर चाहे वो मौलाना मदनी हो, ये इस तरह की बयानबाजी करते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसले को हम ठीक नहीं मानते, इसमें हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। वो तब ये कह रहे हैं जब पुरातत्व विभाग के पूरे तथ्यों प्रमाणों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि वहां राम जी का पहले मंदिर था और एक बाबर नाम का आक्रमणकारी आया जिसने वो मंदिर तोड़कर उसके ऊपर एक गुम्बद बना दी। उसके प्रमाण मिले, सुप्रीम कोर्ट में उसकी लंबी लड़ाई चली और उस सबके बावजूद जब आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो ऐसे में आपको बता दें कि जमीयत उलमाए हिंद, उसके प्रेसिडेंट हैं मौलाना महमूद असद मदनी। मौलाना असद मदनी जो है वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला हम ठीक नहीं मानते। अब आप सोचिए, जिन लोगों का इस देश के कानून में विश्वास नहीं है, जो इस देश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही नहीं मानते, क्या वो किसी भी देश के कानून में आस्था रखते हैं? क्या ये कह सकते हैं कि उनकी आस्था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए संविधान में है? नहीं, वो कहते हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम इस कानून को नहीं मानते और हमारे लिए तो अलग से कानून है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया हुआ है, ये सब कांग्रेस की देन है। लेकिन आज ये मौलाना इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? इस पर उन्होंने कहा कि हमें सुनने में आया है कि सरकार ने एक जमीन दी है और वहां एक मस्जिद बनाई जा रही है और उस मस्जिद को उद्घाटन के लिए मोदी जी को बुलाया जा रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमारे धर्म के अनुसार इस तरह से खैरात में मिली हुई जमीन हराम है। अब इनसे कोई पूछे, पहली बात तो आप ये कह रहे हैं पहली बात तो आप ये देखिए, जमीयत उलमाए हिंद के जो प्रेसिडेंट हैं ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही नहीं मानते। तो किसके फैसले को सही मानोगे? देश का सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर रहा है, आप कह रहे हो इसको हम नहीं मानते। किस पर भरोसा करोगे? अमेरिका की किसी कोर्ट पर या पाकिस्तान की किसी कोर्ट पर? इनसे पूछना चाहिए कि आपको भारत की सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं है, उसको आप स्वीकार कर रहे हैं। यह है टकराने की स्थिति। असल में बात यह है कि जब से इजराइल पर गाजा के जो आतंकवादी संगठन हमास ने हमला किया है, उसके बाद से इजराइल ने जो पलटवार किया है, यह इनकी योजना है कि जो भी ऐसे देश हैं, जो भी ऐसी कम्युनिटी है जो इस्लाम को नहीं मानती, उसको इस दुनिया से मिटा दिया जाए। और इनको तो यही सिखाया जाता है। इजराइल इनको एक दिखाई दे रहा है, लेकिन अब इजराइल के पक्ष में जैसे ही भारत खड़ा हुआ है, इनको लगता है कि ये भारत भी मिटा देना चाहिए। यहां जो लोग रह रहे हैं या तो वो कन्वर्ट हो जाए, बाकी जो लोग इस्लाम को नहीं मानते उनको भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसी कुछ लोगों की, कट्टरवादी लोगों की विचारधारा इस समय की है। और आपको बता दूं, उसके पीछे सब पाकिस्तान है और पाकिस्तान दुनिया में जहां भी आतंकवाद है उन सब के पीछे कहीं ना कहीं आपको पाकिस्तान का हाथ दिखाई देगा। किसी को ट्रेनिंग देने में उसका हाथ है, किसी को हथियार देने में उसका हाथ है, किसी को पैसा देने में उसका हाथ है। और इस तरह से भड़काऊ बातें बोलने वाले लोगों के पीछे भी पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथ हैं। हमने देखा है कि आईएसआई किस तरह के भड़काऊ बातें करती है। तो भारत के अंदर जो ये मौलाना बैठे हैं, जो भारत के न्याय व्यवस्था पर दखलंदाजी करते हुए ये कह रहे हैं हमको विश्वास नहीं है। साहब क्यों नहीं है भाई? किस पर विश्वास करोगे? और फिर हजारों मंदिर इस देश में तोड़े गए आक्रमणकारियों के द्वारा। हिंदुओं ने तो अभी केवल एक मंदिर की बात की है। सोचिए
कि ये इस तरह की सोच रखने वाले लोग हैं, ये कानून में भी विश्वास नहीं करते। और अब इनकी तैयारी क्या लग रही है आपको लग रहा है कि राम मंदिर बन जाएगा? ये तो आपने देखा, कई लोगों ने घोषणा कर दी कि राम मंदिर बनेगा तो हम इसको जब मौका मिलेगा हम इसको तोड़ेंगे। ऐसे कई बयान आए, कई मौलानाओं के इस तरह के भड़काऊ बयान आए हैं कि आप बना लीजिए, आज आपकी सरकार है, कल को हमारा मौका आएगा तो हम इसको रहने नहीं देंगे, फिर से यहां मस्जिद बनाएंगे। किस तरह की बातें ये कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आने वाला भविष्य किस तरह से होने वाला है। ये चैन से बैठने वाले लोग नहीं हैं। आपको बता दूं, एक ज्योतिषी की मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, और मुझे बहुत ज्यादा यकीन नहीं रहता है, लेकिन वो जाने माने ज्योतिषी हैं और वो ये कह रहे थे कि मेरी काल गणना ये कह रही है कि जो इजराइल का युद्ध है, ये इजराइल के युद्ध में अब कई मुस्लिम देश घेर करके उस इजराइल पे हमला करेंगे और इसके कारण से इजराइल को पीछे कदम हटाना पड़ेगा, युद्ध विराम करना पड़ेगा, इजराइल की इसमें हार होगी और उसके बाद अगला निशाना भारत होगा। वो कह रहे हैं कि ये भारत पर तत्काल ही इस मामले पर हमला करने वाले हैं और उन्होंने जो गणना बताई उसके अनुसार वो कह रहे हैं कि लगभग 10 इस्लामिक देश ये मिलकर के भारत के ऊपर चढ़ाई करेंगे, जिसका प्रतिनिधित्व पाकिस्तान करेगा और वो बहाना लेगा धारा 370 का, बहाना लेगा कश्मीर का और बहाना लेगा राम मंदिर का। इसको बार बार ये कहकर प्रचारित किया जाएगा कि भारत में एक बाबरी मस्जिद थी जिसको तोड़ दिया गया। अब ये मौलाना जी जिस तरह की बातें बोल रहे हैं कि साहब हमारे धर्म के हिसाब से खैरात में यानी दान में मिली हुई जमीन ये हराम है, मेरा इनसे सवाल है। मुझे नहीं पता इस्लाम धर्म में, ना मैं उस पर बात करना चाहता हूं, लेकिन इन्हीं की बात को अगर ले मौलाना मदनी कह रहे हैं कि ये खैरात में सरकार से मिली हुई जमीन है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ था, वहां उसके अवशेष मिले हैं, वहां उस तरह के चीजें मिली हैं, मूर्तियों के निशान मिले हैं, मूर्तियां मिली हैं और इसलिए वो हिंदुओं को दे दी जाए। दोनों समाज को संतुष्ट करने के लिए कह दिया गया कि मस्जिद के लिए सरकार उत्तर प्रदेश स्थान प्रोवाइड कराए, वो प्रोवाइड कराया गया, मस्जिद बन रही है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये कह रहे हैं कि साहब ये हराम की चीज है, हम फ्री की चीज नहीं लेते। तो एक सवाल है, मौलाना जी मुझे जरा ये बात का उत्तर दे दें। मेरे कुछ मित्र हैं जो इस्लाम को मानते हैं, उनके अनुसार उन्होंने बताया, मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया कि हमारे धर्म में जो धार्मिक पुस्तक है उसमें लिखा है कि मुसलमान शराब पीना भी मुसलमान के लिए हराम है। तो उस पर आप क्या कोई अभियान आज तक चलाए हैं? वो कहता है मेरा मित्र कि ब्याज का पैसा भी इस्लाम में हराम है। तब फिर क्या जितने मुसलमान हैं और ये मौलाना मदनी भी क्या बैंक का खाता नहीं खोलते हैं? इनके बैंक में कोई खाता अकाउंट नहीं है और बैंक में अगर अकाउंट है तो वहां तो ब्याज आता है, तो ब्याज हराम है, बताया गया है। फिर जिस तरह की बातें ये करते हैं, क्या जो हज पर सब्सिडी दी जाती है, उस सब हज पर दी जाने वाली सब्सिडी मेरे पैसे की है। आप में से कितने सारे दर्शक हैं जो इस्लाम को भी नहीं मानते, वो टैक्स देते हैं सरकार को और वो सरकार पर टैक्स पहुंचता है, उसी पैसे से हज पर सब्सिडी हर साल दी जाती है। और हज वो यात्रा है जिसको हर मुसलमान कहीं ना कहीं जीवन में एक बार करना चाहता है, वो धार्मिक यात्रा है। तो हज पर दी जाने वाली सब्सिडी क्या वो हराम नहीं है? और अगर वो हराम है आपके धर्म के हिसाब से, तब आपने आज तक उसका विरोध क्यों नहीं किया? सरकार को क्यों नहीं बोला कि हम फ्री की कोई चीज नहीं लेंगे, हम हज पर जाएंगे, अपने पैसों से जाएंगे? उसका तो विरोध नहीं किया। जितना भी 3 साल से फ्री अनाज मिल रहा है इस देश में, केंद्र सरकार, मोदी सरकार कोविड के टाइम से महीने में 3 साल से फ्री अनाज बांट रही है, गेहूं, चावल और पिछले दिनों तो दाल भी दी है। तो अगर आपके लिए, आपके धर्म के हिसाब से कोई फ्री की चीज लेना वो हराम है, तब फिर आपने अनाज क्यों लेने दिया? लोगों को मना करो कि राशन की लाइन में आज के बाद कोई मुसलमान इस्लाम को मानने वाला दिखाई नहीं देगा। क्या आप वो छोड़ेंगे जिनको फ्री में मकान मिले हैं मेरे टैक्स के पैसे से? दर्शकों में से कितने लोग ऐसे हैं
जो इस्लाम को नहीं मानते उनके टैक्स के पैसे से सरकार पर जो पैसा पहुंचा है उसमें लगभग 3 करोड़ जो नागरिक है हमारे भारत के, प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको फ्री के आवास मिले हैं। उस आवास में लाखों लोगों को, उसमें जो इस्लाम के मानने वाले हैं उनको फ्री में मकान मिला है। क्या आपने इसका विरोध किया कि जो इस्लाम के मानने वाले हैं भाई वो जो है ऐसी चीज नहीं लेते जो सरकार से मिली हुई फ्री में हो? हम नहीं लेंगे, मकान छुड़वाएंगे, उज्ज्वला गैस छुड़वाएंगे, फ्री का बीमा लेना छुड़वाएंगे। आप कहेंगे वो तो हमारे ही टैक्स का पैसा है। आपका नहीं जनाब, वो देश के नागरिकों का पैसा है। आप इस तरह की बातें करके केवल और केवल समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, समाज में विद्रोह पैदा करने का काम कर रहे हैं, लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। और एक ही मकसद मुझे दिखाई दे रहा है कि वो जो ज्योतिषी ने कहा है कि ये इस बहाने से, वो जो हमारे सीडीएस विपिन रावत कह गए थे कि जिस दिन भी पाकिस्तान से लड़ाई हुई, चीन से हमला हुआ, वो 2 मोर्चे होंगे, आधा मोर्चा 0.5 मोर्चा देश के अंदर होगा, चाहे वो पीएफआई के नाम से हो, सिम्मी के नाम से हो, और नाम कुछ भी हो। हम देख रहे हैं कि इस तरह से कुछ लोगों की तैयारी की जा रही है कि उनको भड़काया जाए और गृह युद्ध की स्थिति लाई जाए। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, पाकिस्तान से सीज फायर चल रहा है, लेकिन उसने सीज फायर का उल्लंघन पिछले दिनों किया है। 8 से 10 घंटे लगातार फायरिंग की है और उसकी एक ही कोशिश है कि किसी तरह भारत की सेना 1-2 मिसाइल पाकिस्तान में छोड़ दे, उसके अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करने आ जाए ताकि युद्ध को छेड़ा जा सके। वो चाहता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के इस युद्ध के बीच वो इस्लामिक देशों को इसी तरह से मदद करके और भारत में आक्रमण कर दे। मुझे नहीं पता कल को क्या होगा, लेकिन जिस तरह से ये मौलाना मदनी का बयान आया है, इससे तो मुझे यही लगता है कि 2024 के चुनाव के पहले ये चाहते हैं कि देश के माहौल को खराब कर दिया जाए और इस तरह से लोगों को भड़काया जाए और ये कहा जाए देखिए मोदी जी मस्जिद का उद्घाटन करने आ रहे हैं और ये तो जो है खैरात में मिली हुई चीज़ है, हमें तो चाहिए नहीं, हमारा तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही गलत हुआ है और हमें तो इसका विरोध करना है। तो विरोध के लिए विरोध करना है। लगता है कि बड़े पैमाने पर ये इस तरह से लोगों को भड़का कर कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। इस पर अब सरकार को संज्ञान लेना होगा और आम जनता को भी सजग रहना होगा कि आपके इर्द गिर्द कोई इस तरह की एक्टिविटी अगर कोई करता है, शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दें और ये विशेष ध्यान रखना होगा बाकी लोगों को भी कि इस तरह की बयानबाजी पर कोई अपनी प्रतिक्रिया ना दें। ये देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं क्योंकि 2024 में मोदी को हराने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए ये मुद्दे आर्टिफिशियल बनाए जाएंगे जिसमें दंगा फसाद कराकर ये सिद्ध करने की कोशिश की जाएगी, विक्टिम कार्ड खेलते हुए, जो राहुल गांधी विदेशों में बोल के आए हैं कि इस देश में अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जब सख्ती की जाएगी, ऐसे मौलानाओं को इस तरह की बयानबाजी या कंडेम्ड ऑफ कोर्ट के केस में जेल में डाला जाएगा तो ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे कि देखिए हमने बयान दिया था, मोदी जी ने हमें जेल में डलवा दिया। अगर इस बयान को कोई आम आदमी देता कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानता, तो सुप्रीम कोर्ट तो स्वतः संज्ञान लेकर अभी तक उसके खिलाफ एफआईआर करा के जेल में डाल चुका होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में खास तौर पे एक वर्ग ऐसा है जिसके साथ सब विपक्षी पार्टी खड़ी हो जाएंगी क्योंकि उनको वोट चाहिए। देखते रहिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, लेकिन ये भी देखिए कि किस तरह से ये अब एक्सपोज हो रहे हैं। जब राम जी का मंदिर बन रहा है तो किस तरह से अब ये मोदी के बहाने पूरे हिंदू समाज को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, किसी तरह से सत्ता में वापसी करना। और ये जो विपक्षी पार्टियां वापसी करना चाहती हैं, इनको इस तरह के बयान सूट करते हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि इन बयानों का कोई भी विपक्षी पार्टी विरोध नहीं करेगी। लेकिन आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए और कोई भी ऐसी टिप्पणी करने से बचिए जिससे माहौल खराब होता हो। वंदे मातरम।